फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों केवीएस एनवीएस के, यदि आप टीयर 2 एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या फिर आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा ये आपका टॉपिक है। उसके एमसीक्यूज हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। आपने केवीएस में एएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर एसएसए के लिए किया है या फिर एसओ सेक्शन ऑफिसर के लिए किया है या फिर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए किया है, तो इन सभी का ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से आपको एमसीक्यूज आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वही हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप इन्हीं में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जो कि यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के हैं। इसी तरह दोनों मीडियम में मिलेंगे। केवीएस के भी दोनों ही पोस्टों के लिए दोनों ही मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। ईएमआरएस के लिए चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल करके ऑर्डर प्लेस करना होगा। ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर से नोट्स पहुंचाए जाते हैं। यदि आप केवीएस एनवीएस के स्टूडेंट हैं, उनके नोट्स लेना चाहते हैं तो आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए दिल्ली एनसीआर के अंदर सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ये केवीएस की एएसओ एसएसए पोस्ट के नोट्स है जो कि दोनों मीडियम में है, हिंदी भी इंग्लिश भी, जो भी आप सुटेबल हो आप ले सकते हैं। इस तरह की पैकिंग के साथ हम पैन इंडिया डिलीवरी जो है वो अवेलेबल कराते हैं। साथ ही यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऐप डाउनलोड करिए। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप के थ्रू ही आपको इस तरह के बैचेस मिलेंगे, चाहे उसमें प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। अभी यूपीएससी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है दोस्तों। जिनको भी इंतजार है यूपीएससी के थ्रू प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्टों का, तो आपके लिए वैकेंसी आने वाली है। अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस एनवीएस के लिए भी हमारे पास बैचेस अवेलेबल है। ऐप पर जाकर विजिट करें, वहीं से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईएमआरएस के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। इस तरह की पीडीएफ फॉर्म में आपको फोल्डर के अंदर क्लासेस मिलेंगी। साथ ही यदि मॉक टेस्ट चाहते हैं वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एन यूनियन शैल बी हिंदी और इन देवनागरी स्क्रिप्ट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आर्टिकल 341, आर्टिकल 343, आर्टिकल 348 या फिर आर्टिकल 351? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल हमें यह बताता है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है या फिर लिपि देवनागरी होगी? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 343। आप अपने आंसर जो है मुझे कमेंट्स करते जाइए, साथ के साथ कमेंट्स बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स विच स्टेट फॉल अंडर रीजन ए? राजभाषा नियमों के अनुसार कौन से राज्य के क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड एमपी, या फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल Which states fall under region A? ए रीजन के अंदर जो स्टेट्स आते हैं वो है आपके बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी एंड एमपी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर? किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम हिंदी दिवस? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 इनटू हाउ मेनी रीजन्स इन द कंट्री डिवाइडेड? राजभाषा नियम 1976 के तहत देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? राजभाषा नियम के तहत 1976 के नियम के तहत देश को जो है वो
3 भागों में बांटा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? राजभाषा अधिनियम 1963 से किस राज्य को छूट दी गई? जे&के जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर केरला? कौन सी कंट्री है जिसको छूट दी गई है राजभाषा अधिनियम 1963 से? वो है तमिलनाडु। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 3 पार्ट 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, हाउ मस्ट जनरल ऑर्डर्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस बी इश्यूड? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार सामान्य आदेश, परिपत्र और अधिसूचनाएं किस प्रकार जारी की जानी चाहिए? ओनली इन हिंदी, ओनली इन इंग्लिश, या बोथ हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअली, या फिर इन द रीजनल लैंग्वेज? किस प्रकार की जारी की जानी चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में यानी कि बाइलिंगुअल। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमिटी, केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। राइट ऑप्शन, सेंट्रल हिंदी कमेटी के जो चेयरमैन, जो अध्यक्ष होते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नेक्स्ट है, इन विच रीजन डज द स्टेट ऑफ गुजरात फॉल अकॉर्डिंग टू राजभाषा रूल्स? राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात राज्य किस क्षेत्र में आता है? रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी या फिर रीजन डी? किस प्रकार के क्षेत्र में आता है गुजरात? कौन से रीजन में राजभाषा के नियमों के अनुसार? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रीजन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट परसेंटेज फॉर हिंदी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन रीजन ए टू रीजन ए? क क्षेत्र से स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय से क क्षेत्र को भेजे जाने वाले हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्रदर्शित करता है क्या? 50%, 75%, 90% या फिर 100%? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टारगेट ऑफ परसेंटेज रहेगा 100%। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which award is given to a central government employees for writing an original book in Hindi on a professional subject? किसी व्यवसायिक विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गांधी पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार, साहित्य अकेडमी अवार्ड या फिर खेल रत्न? किसी व्यवसायिक विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने पर केंद्र सरकार के द्वारा उस कर्मचारी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजभाषा गौरव पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा पर संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20, 30, 40 या फिर 50? कितने सदस्य होते हैं पार्लियामेंट्री यानी संसदीय समिति में राजभाषा पर? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 30 मेंबर्स, 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन सी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ग क्षेत्र में कितने राज्य यानी कि कौन कौन से राज्य शामिल है? इनमें से कौन सा राज्य शामिल है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर दिल्ली? ग क्षेत्र में कौन सा राज्य शामिल है? वो है कर्नाटक। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ
periodicity of the meeting of the town official language implementation committee. नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठकों की अवधिकता क्या होती है, मतलब कि जो अवधि टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 3 मंथ, वंस इन 6 मंथ या फिर वंस इन ईयर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, वंस इन 6 मंथ, 6 महीने में एक बार। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिंदी शिक्षा योजना। हिंदी शिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव, टू टीच हिंदी टू स्कूल चिल्ड्रंस, टू ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन हिंदी, टू प्रमोट हिंदी सिनेमा, टू ट्रांसलेट इंग्लिश नॉवेल्स। क्या है मुख्य उद्देश्य हिंदी शिक्षण योजना के? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन हिंदी। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द 3 एग्जाम कंडक्टेड अंडर हिंदी शिक्षण योजना ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित 3 परीक्षाओं के नाम बताइए। प्राइमरी, मिडिल, हाई, प्राधो प्रवीण प्रज्ञा, प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर सरल, मध्यम, कठिन। कौन से 3 परीक्षाओं के नाम है हिंदी शिक्षण योजना के तहत जो परीक्षाएं हैं उनके नाम है प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये थे दोस्तों हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपकी समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।